हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटर पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोगों की नीयत आपको लेकर अच्छी है या ख़राब। रियल में वो आपको लेकर किस तरह की एक सोच बनाते हैं या रखते हैं, वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है हमारी हियर एंड नाउ, सेकंड पाइल है अ चेंज इन द वाइंड और थर्ड पाइल है अनफिनिश सिम्फनी। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। और आपको सरल तरीके से कोई भी एक पाइल पसंद आ जाती है, बहुत अच्छी लगती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो जॉइन बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए, तो उसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे। एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें मैं आपके लिए अलग से इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकती हूँ, तो आप वो भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आपके लिए फ्री सेशंस भी हर हफ्ते लेने वाली हूँ, तो उसका आप इंतज़ार कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग तो लेने ही वाली हूँ, आप ज़रूर इसका इंतज़ार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया हियर एंड नाउ, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ, पहले बता दूंगी तो आप ये सुनकर ही दूसरी रीडिंग देखने चले जाओगे। इस वजह से मैं लास्ट में बताती हूँ इसका मीनिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि लोगों की नीयत आपके लिए अच्छी है या ख़राब। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोगों की नीयत उनके लिए अच्छी है या ख़राब। 8 ऑफ वांड्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। यूनिवर्स डिवाइन, 7 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप। लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्या बात है गाइस। आपको लेकर सोचने में तो उन्होंने पीएचडी की है, ज़्यादा ही कुछ सोचते हैं। रीजनरेशन, सोलमेट्स, बाय द बुक, ब्लेस्ड, ओके, चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, पीस, मैंडिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इमेजिन। ओके, तो लोगों की नीयत आपको लेकर अच्छी है या ख़राब, वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले जो लोगों की जो नीयत है आपको लेकर, सोच है, वो तो यही है गाइस कि आपके पॉजिटिव कार्ड आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो वही मैं आपको बता रही हूँ गाइस कि लोगों की जो सोच है वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लॉयल हो, काइंड हार्टेड हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो, बिहेव करते हो, बर्ताव अच्छा है आपका, मतलब लोगों की नीयत आपको लेकर कहीं हद तक अच्छी है। ओके, और
वो आपको मानते हैं कि आप रियली में जानते हो कि आप अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हो। आप दुनियादारी को पूरी तरीके से समझते हो, उसकी जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा है, उनका मानना है। और आप अपने दिलो दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हो, इस वजह से आपके सारे ही सपने पूरे होते हैं। और ये सब पेंटिकल की एनर्जी भी यही कहती है कि आप सभी मामलों में अच्छा डिसीज़न आपका होगा, डिसीज़न मेकिंग अच्छा कर लेते हो, रिस्क टेकर हो, बदलाव को एक्सेप्ट करते हो, दूसरे के नज़रिए को भी एक्सेप्ट करते हो कि हर एक की अपनी एक सोच होती है, तो उसको भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो। इस वजह से लोगों की जो नीयत है वो आपको लेकर काफ़ी अच्छी है। लोग आपको लेकर इस तरह से भी सोचते हैं कि ये इंसान अपने दिल से बहुत ही अच्छा है, इस वजह से इसके साथ बातचीत करना हमें अच्छा लगता है। वो अपनी बातों को लेकर पूरी तरीके से क्लियर कट है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और ये जो एस ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है 5 पेंटिकल। तो ये कॉम्बिनेशन ये कहता है गाइस कि आपने कहीं हद तक अपनी लाइफ को बदला है और वो हमने देखा है। तो रियली लोगों की नीयत आपको लेकर साफ तौर पर अच्छी है कि रियली में वो आपको लेकर अच्छा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आगे ही कहा कि आपको दुनियादारी का पूरी तरीके से सावधान हो, सजग हो, अलर्ट हो। इस वजह से आप अपने बारे में कहीं हद तक बताते ही नहीं होंगे। जो आपके सपने पूरे होते हैं वो भी बताते हो, जो नहीं पूरे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हो उसको पेंडिंग रखते हो, उसको नहीं बताते हो। और धीरे धीरे अपनी सारी बातों को धीरे धीरे खोलते हो, या फिर आपको लगे कि मुझे इस इंसान को अपने बारे में नहीं बताना चाहिए तो नहीं बताओगे, क्योंकि आप दुनियादारी को भली बातें समझते हो। इस वजह से अपनी बातों को कम रखते हो और दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हो। और इसी की वजह से लोगों की नीयत अभी तक आपको लेकर अच्छी है, क्योंकि आप रियली में अपने लाइफ को लेकर एक अलर्ट है, अवेयरनेस है आपके अंदर, अलर्टनेस है, सतर्कता रखते हो कि मुझे नहीं अभी बताना है मेरी लाइफ को लेकर। जब तक मैं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एक ओवरऑल बिल्डअप खुद से ही महसूस ना करूं, चाहे अपनी फैमिली को संभालना हो या बाहर की लाइफ को संभालना हो, जब तक मैं पूरी तरीके अपने अंदर से ऐसा महसूस नहीं करने लग जाऊं कि रियली में अब मैं सब कुछ अपने तरीके से संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, तब तक आप अपनी लाइफ को बाहरी तौर पर बाहरी दुनिया में नहीं लाओगे। और यही आपकी सोच है, और ये सोच बहुत ही बड़ी है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों को नहीं बताना पसंद करते हैं। वरना एक दिखावे में और एक सेल्फिशनेस में, एटीट्यूड में बहुत कुछ लोग अपने बारे में ही बता देते हैं और फिर वही लोग उनको परेशान भी करते हैं। लेकिन आपको लेकर लोग अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, अच्छी नीयत रखते हैं, किसी भी तरह की ख़राब नीयत नहीं है। ये जो आपके एक टैलेंट के कार्ड है वो यही कहते हैं कि आप लोगों की नीयत आपको लेकर अच्छी इस वजह से है क्योंकि आप बदलाव को एक्सेप्ट करते हो। सामने वाला पर्सन जैसा भी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको एक्सेप्ट करते हो और उससे उस हिसाब से ही बात करते हो। अपनी बात तो बतानी है ही नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करते हो, उसके जैसा ही बन जाते हो कुछ वक्त के लिए। और आपकी लाइफ में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, और अभी भी आप एक चैलेंज अपनी लाइफ में ले रहे हो, उसको भी दूसरों को बताना नहीं बताना है, इस तरह से आपने सोच लिया है। इस वजह से आप पीसफुल रहते हो, आपकी अपनी संतुष्टि भरी लाइफ है, सेटिस्फाइड लाइफ है। और ये जो बाय द बुक, इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने नीति नियमों को लेकर पक्के हो। इस वजह से आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और आपके बारे में लोग कम ही जानते हैं तो वो आपके बारे में ख़राब सोच क्यों रखेंगे, ख़राब नियत क्यों रखेंगे। वो अच्छी सोच ही रखेंगे क्योंकि वो आपके बारे में जानते ही नहीं ज़्यादातर। इस वजह से आपके बारे में सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि इंसान जैसा भी है हमें समझता है। ये कार्ड यही कहता है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे उसका ध्यान रखते हो।
दूसरों के बर्ताव में पॉजिटिविटी देना जानते हो, जिससे वो पॉजिटिव महसूस करे और आपके साथ और ज़्यादा जुड़ जाए। और अपनी नेगेटिव या पॉजिटिव बातों को तो आप ज़्यादातर शेयर करना ही नहीं जानते हो, मतलब अपनी पॉजिटिव नेगेटिव बातों को कहते ही नहीं हो, तो फिर लोग आपके बारे में कुछ गलत या बुरा क्यों सोचेंगे, यही है। तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से संभालना जानते हो, इस वजह से लोगों की नीयत आपको लेकर हमेशा अच्छी ही रहेगी। इमेजिन का कार्ड भी यही कहता है कि लोगों की नीयत आपके लिए अच्छी इस वजह से है क्योंकि कभी भी आप अपने एक क्रिएटिविटी को लोगों के सामने रखना नहीं जानते हो। जब वक्त आएगा तब मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं ये हूँ। अभी मुझे ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या हूँ। 9 ऑफ कप की एनर्जी भी यही कहती है कि आपके पास 9 कप है और वो भी फुलफिल है, सभी तरह से एबंडेंस हो, फिर भी लोगों को नहीं बताओगी कि मेरे पास सब कुछ है। वेरी नाइस। इस वजह से लोगों की नीयत आपको लेकर अच्छी ही है, ख़राब नहीं हुई है, अभी तक उन्होंने बुरा नहीं सोचा है। इसका मतलब भी यही होता है कि कल हो या फिर आज हो, आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया है ज़्यादातर। इस वजह से लोगों की जो नीयत है वो आपको लेकर पूरी तरीके से अच्छी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। आपको कुछ हद तक लोग जानते हैं, वो इसी तरह से जानते हैं कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, लोगों की फीलिंगों को समझते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो और उनको पूरी तरीके से सुनना कोशिश करते हो। लेकिन आजकल की दुनिया में दूसरों की सुनने के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है और आप दूसरों की बातें सुनकर पूरी तरीके से सुनते हो और लोगों को सिर्फ यही चाहिए कि मेरी बातें सुनने वाला कोई इंसान हो। सॉल्यूशन तो उसके खुद के पास भी है, लेकिन सुनने वाला कोई इंसान सामने वाला नहीं है और वो आप बनते हो। इस वजह से लोगों की नीयत आपको लेकर अभी तक अच्छी है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पॉइंट चूज़ किया है चेंज इन द माइंड, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोगों की नीयत आपको लेकर अच्छी है या ख़राब। आपके कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स डिवाइन बताइए पॉइंट जिस किसी ने भी चूज़ की है तो लोगों की नीयत उनको लेकर अच्छी है या ख़राब। पॉइंट The Lovers. Okay. Queen of Swords, Queen of Pentacles, 8 of Cups, the Empress, 8 of Pentacles, Queen of Wands, 6 of Wands, 10 of Wands। वो तो होना ही है, आप देख सकते हो। 4 क्वीन आई है, 6 ऑफ कप पूरा क्वीन से ही भर गया है और वो भी लेडी है, फीमेल है। यूनिवर्स डिवाइन Jinn, message in a bottle, time to go, observer, by the book, treasure island, क्लीन इट अप, नॉट फॉर यू। ओके, तो लोगों की जो
नीयत है आपको लेकर अच्छी है या ख़राब, तो दोनों ही है। ओके, क्योंकि मैंने आगे ही कहा कि 4 लेडी आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड और दी एम्प्रेस, और चारों ही लेडी है, फिर मेल नहीं है। मेल होता तो बात कुछ अलग होती, लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि लोगों की नीयत आपको लेकर बार बार बदलती रहती है। कभी कभी अच्छी होती है, कभी कभी ख़राब होती है, बुरी होती है। तो लोगों का देखने का नज़रिए के हिसाब से वो आपको लेकर कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। और आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि लोगों की नीयत आपको लेकर आप जब उनके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करते हो तब बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। लेकिन जब उनके साथ आप कठोर तरीके से, टफ स्ट्रिक्ट तरीके से बातचीत करते हो और उनको आपकी बात सुननी ही पड़ती है, माननी ही पड़ती है, तब वो पूरी तरीके से दुखी हो जाते हैं कि मुझे जब ये स्ट्रिक्ट होता है या ऑर्डर देता है या हमें बहुत कुछ सुनाता है, तब ये इंसान हमें अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से वो सोचते हैं आपको लेकर। लेकिन जब ये 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही है कि लोगों की जो नीयत है आपको लेकर या सोच है, वो बार बार बदलती रहती है कि कभी आप उनको अच्छे इंसान लगते हो, कभी बुरे इंसान बन जाते हो उनकी नज़रिए से। तो नज़रिया तो हम बदल नहीं सकते हैं। अब ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, वो यही कहती है कि जब आप लोगों को पैसों की हेल्प करनी हो तो भी करते हो, और फिर आप अपना प्रैक्टिकल नज़रिया दिखाते हो या स्ट्रिक्टनेस दिखाते हो या उनसे किसी भी तरह का काम कराते हो, या फिर आप एक डोमिनेटेड नेचर की तरह बिहेव करते हो, जो आप जो कुछ भी कहते हो वो उनको करना ही है, उनको मानना ही है। तब उनको बहुत ज़्यादा दिल पर लग जाता है और उनको दिल तक ये बात चुभ जाती है और वो पूरी तरीके से उनके मन में आपको लेकर एक नफ़रत भर जाती है कि इस इंसान को मैं नहीं समझ सकता हूँ किसी भी तरह, क्योंकि कभी वो अलग बन जाता है, कभी कोई कुछ अलग रंग ढंग दिखाता है अपना। तो मैं कैसे इसको पहचानूँ कि ये कब कैसा रूप दिखाएगा मुझे, इस तरह से। इस वजह से लोगों की नीयत आपको लेकर बार बार बदलती है और लोग आपसे डरते भी हैं। लोग आपसे बातचीत करने से पहले भी 100 बार सोचेंगे कि इसको ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। लोगों की नीयत आपको लेकर ये भी है कि जब आपको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, आपके पास बहुत कुछ आता है और आप सफल होते हो, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखते हो, तब आपको अच्छा समझा जाता है। लेकिन जब आप उनके साथ बुरा व्यवहार करते हो, गलत बोलते हो या एक उनको नापसंद हो इस तरह का बिहेव करते हो, तब उनको आप बुरे लगते हो, ख़राब लगती हो। लेकिन इस तरह से उनकी सोच बार बार आपको लेकर बदलती रहती है। दी एम्प्रेस और 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यही कहती है कि लोगों की जो नीयत है वो आपको लेकर यही है कि आप उनको खुश रखते हो, तब उनको अच्छा लगता है। आप उनको सारी फैसिलिटी देते हो तब उनको अच्छा लगता है। जब आप उनको हाथ में खाना देते हो, सब कुछ हाथ में ही देते हो, तब उनको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उनसे काम कराते हो, उनको जिम्मेदारी ठोकते हो, उनसे कोई बहुत कुछ कराते हो, तब आप उनको अच्छे नहीं लगते हो, तब आप उनको बुरे बन जाते हो। तो लोगों की नीयत बार बार आपके लेकर बदलती रहती है। तो सिर्फ यहाँ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि लोगों की नीयत हर बात आपको लेकर बदलती रहती है। इसका मतलब यही होता है कि आप एक पूरी तरीके से जेन्युइन पर्सन हो। आपको लगे कि यहाँ स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए, वहाँ दिखाते हो। वो जहाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी है या अच्छा रहना है, वहाँ आप अच्छे भी रहते हो। तो वो आपका स्वभाव पूरी तरीके से बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही बने रहिए। लोगों की नीयत ऐसे ही बदलती रहेगी आपको लेकर, तो उसके ऊपर ध्यान आपको नहीं देना है। यही आपके लिए एडवाइस है। और ये जो आपके टैलेंट के कार्ड है वो आपको यही कहते हैं कि लोगों की नीयत आपको लेकर आप उनको प्यार देते हो तब अच्छा लगता है। नीति नियमों का पालन करने के लिए कहते हो कि अभी आपको नहीं जाना चाहिए, इतनी रात हो गई है नहीं जाओ, या फिर आज मत जाओ कल चले जाना। मतलब आप अपनी बात रखने की कोशिश करते हो या नीति नियम याद दिलाते हो, तब उनको आप बुरे लगते हो, खराब लगते हो। आप अच्छे तरीके से रहते हो तब उनको अच्छा लगता है।
आप उनको सब कुछ देते हो तब अच्छा बन जाते हो आप उनकी लाइफ में उनके ही दुख दर्द दूर करते हो तब अच्छा लगता है। लेकिन जब उनकी कमियों को आप दिखाते हो तब उनको अच्छा नहीं लगता है। और वक्त के साथ ये जो कार्ड है टाइम टू गो, इसका मतलब ये होता है कि वक्त के साथ आपको लेकर लोगों की नीयत अच्छी या बुरी बनती रहती है। ओके। और नॉट फॉर यू का मतलब भी यही होता है कि आपको अपने तरीके से बने रहना है, आप अपनी तरीके से राइट हो, लोगों की नीयत ऐसी ही रहेगी आपको लेकर, अच्छी भी रहेगी और बुरी भी रहेगी। और बुरी रहकर आप अपने मन के ऊपर ले लोगे तो वो आप टूट सकते हो। तो आपको ये जो आपको लेकर जो बुरी नीयत रखते हैं, बुरी सोच रखते हैं, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसको लेट गो कर दो, उससे दूर हो जाओ, अवॉइड करो, यही आपके लिए सही है, इग्नोर करो। 6 ऑफ कप की एनर्जी भी यही कहती है कि लोगों की नीयत आपको लेकर कुछ हद तक अच्छी है, 60% अच्छी है, 40% अच्छी नहीं है। क्योंकि ये कार्ड भी बहुत कुछ कहता है गाइस। ये कार्ड यही कहता है कि आप सभी के साथ अच्छे हो, उनकी ज़रूरतों का ध्यान भी रखते हो, उनकी सारी फैसिलिटी को भी पूरी करते हो, उनको बहुत कुछ देते हो। तो आप लोगों की नीयत आपको लेकर कहीं हद तक अच्छी है, सिर्फ 40% ही अच्छी नहीं है। तो उसको अच्छी बनाने की कोशिश मत करना, आप अपनी तरीके से राइट हो, ऐसे ही बने रहिए। क्योंकि कभी कभी टफनेस भी ज़रूरी है लाइफ में, वरना लोग बेवकूफ़ समझते हैं। और चेंज इन द वाइंड का मतलब भी यही होता है कि बार बार लोगों की नीयत आपको लेकर अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, वक्त के साथ बदलती रहती है, रुख के साथ, वाइंड के साथ। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ किया अनफिनिश सिम्फनी, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोगों की जो नीयत है वो आपको लेकर अच्छी है या ख़राब। पाइल से जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि लोगों की नीयत उनके लिए अच्छी है या ख़राब। 2 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ wands, 3 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, 3 ऑफ कप, इसका मतलब होता है 5 कप, 3 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड, वही है, द हाई प्रीस्टेस, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल, बिल्डिंग ब्लॉक्स वो आपकी लाइफ में हैं। आपके खुद के लोग ही ब्लॉक्स खड़े करते हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी, फैट्स, राउंड एंड राउंड। और आपके खुद के नेचर की वजह से भी ऐसा होता है, खुद के स्वभाव की वजह से भी ऐसा होता है। हायर पावर, इमेजिन, टाइम फॉर अ नैप, बॉटम टू डेक हमारे पास है, मैसेज इन अ बोतल। ओके, तो लोगों की नीयत आपको लेकर कैसी है? बहुत बुरी। ओके, जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं वो आपको लेकर अच्छा नहीं सोचते हैं। उनको तो ऐसा ही लगता है कि आप एक सेल्फिश हो, घमंडी हो, डरपोक हो, मतलबी हो, एक चीटर हो, धोखेबाज इंसान हो, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये कभी भी धोखा दे सकता है, इससे मदद मांगना का कोई मतलब ही नहीं है, वो खुद की ही मदद नहीं कर सकता तो हमारी क्या करेगा, इस तरह से वो सोचते हैं। लोगों की नीयत आपको लेकर ये भी है कि ये खुद के ही लिए स्टैंड लेना नहीं जानता है तो हमारे लिए क्या लेगा। ये खुद को ही संभालना नहीं चाहता है, अपने दुखों को नहीं पहचानता है, अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश नहीं करता है, बार बार जब देखो तब रोता रहता है या रोती रहती है। तो लोगों की नीयत आपको लेकर यही है, बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है कि वो आपको यही समझते हैं कि इस इंसान के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से धोखेबाज इंसान है, बहुत ही मतलबी है, चीटर है, इस तरह से वो सोचते हैं। ये जो आपके टैलेंट के कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि लोगों की जो नीयत है
वो आपको लेकर यही है कि लोग आपको रियली में पहचानना ही नहीं चाहते। यही आपके जो टैलेंट के कार्ड है वो यही दिखाते हैं कि रियली में वो आपके टैलेंट को जानना ही नहीं चाहते, पहचानना ही नहीं चाहते, कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से आपके अपने पावर को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने स्ट्रॉन्ग पावर को आप खुद से ही नहीं समझते हो। लोग इस तरह से भी सोच रखते हैं कि आप अपने आप को पहचान जाओगे, अपने पावर को पहचान जाओगे तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप चाहो तो अपनी कल्पनाओं को रियलिटी में खड़ा कर सकते हो, इतने ज़्यादा पावरफुल हो आप के अंदर सब्र नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो। इस वजह से आपको जो भी मिल रहा होता है वो नहीं मिलता है और आप पेज की एनर्जी में बार बार रहते हो। और पेज की एनर्जी में आपको खुद से ही आना है। आप खुद मैच्योर बनना नहीं चाहते हो, जानबूझकर कोशिश नहीं करना चाहते हो। आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो कोई कैसे विश्वास बिठाए। और आपकी लाइफ में आप चाहो तो ये आपकी जो लाइफ है पूरी तरीके से अच्छी और कंप्लीट बना सकते हो, लेकिन आप खुद नहीं बनाना चाहते और एक ही रूटीन में राउंड एंड राउंड घूमते रहना चाहते हो और वही के वही ही बैठे रहना चाहते हो। तो फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा। आपको एक ही जगह पर बैठना है, इससे बाहर ही नहीं निकलना है। मतलब लोगों की जो एक नियत है आपको लेकर पूरी तरीके से बहुत ही ख़राब है। आप चाहो तो अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन ला सकते हो, आप चाहो तो कोशिश करते हुए बहुत कुछ पा सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप खुद से ही नहीं लाना चाहते हो। उनकी एक सोच है, वो आपको लेकर फ़िक्रमंद भी है। इस वजह से वो इस तरह से आपको कह रहे हैं कि आप अपने टैलेंट का रियली में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मैसेज इन बोतल का मतलब भी यही होता है कि लोगों की नियत आपको लेकर यही है कि आप अपने एक गुड ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आपको करना चाहिए। दी हाई प्रीस्टेस का मतलब भी यही होता है कि रियली में आपके पास नॉलेज है, समझदारी है, सुलझापन है, लेकिन वो सब कुछ आपको नहीं दिखाना है और जो कुछ भी एक इमेच्योरिटी वाली एक हरकत है वही सब कुछ दिखाना है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर डर भी है बहुत ज़्यादा। इस तरह से वो सोचते हैं। अनफिनिश सिम्फनी का मतलब भी यही होता है कि लोगों की नियत आपको लेकर यही है कि आप खुद से ही फिनिश करना नहीं चाहते हो, अपनी लाइफ को अच्छी बनाना नहीं चाहते हो, खुद से ही सब कुछ पाना नहीं चाहते हो, खुद से ही अपने डर को निकालना नहीं चाहते हो, मेहनत करना नहीं चाहते हो। रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद से ही एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो परिणाम कैसे पता चलेगा कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिलेगा। तो आपको स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग आपको लेकर यही मानते हैं। ये है आपकी रेटिंग। अगर आपको रेटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।